पूछते क्या हो मुसलमानों का हाल, पूछते क्या हो मुसलमानों का हाल, मुंतशिर अज्जा सब इनके हो गए। पूछते क्या हो मुसलमानों का हाल, मुंतशिर अज्जा सब इनके हो गए। पूछते क्या हो मुसलमानों का हाल, मुंतशिर अज्जा सब इनके हो गए। मोतसिम कब है ये हबलुल्लाह से, मोतसिम कब है ये हबलुल्लाह से, देख लो झाड़ू से तिनके हो गए। मुसलमानों संभल जाओ मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तां वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। बस बच्चा और जवान औरतों तक मेरा पैगाम है। 10 मिनट 15 मिनट में मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो जाएगा। सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। एक तजर्बे की बात सुनिए। अच्छा, असल में ये जो लाइट है ना, ये दिक्कत कर रही है, बिल्कुल आंख के ऊपर पड़ रही है। इसको रहने दीजिए, वरना वो कैमरा में वीडियो शूट नहीं हो पाएगी। रहने दीजिए, बंद करने से दिक्कत आएगी, नहीं वो वीडियो वाले के लिए दिक्कत आएगी, रहने दीजिए। हाँ, अब सुनिए। एक तजर्बा है कि मेरी दाढ़ी कच्ची है, तजर्बे की उम्र नहीं है, लेकिन किताबों में लिखा हुआ है इसलिए नकल कर रहा हूं। आप अपने बच्चे को अच्छा खाना खिलाइए, भूल जाएगा। अच्छा कपड़ा पहनाइए, भूल जाएगा, आपका कोई एहसान याद नहीं रखेगा। और आप अपने बच्चे को अच्छा मकान बना करके दीजिए, आपके एहसान को भूल जाएगा, याद नहीं रखेगा। तजर्बा कहता है एक एहसान कर दीजिए आप अपने बच्चे के साथ, जिंदगी भर वो याद रखेगा। खुद जाहिल हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने बच्चे को पढ़ा लिखा दीजिए, जिंदगी भर आपके एहसान को याद रखेगा। बाप का रुतबा बड़ा है, उस्ताद का रुतबा कम है। सिकंदर बादशाह जिसने पूरी दुनिया को फतह किया, वो बाप से ज्यादा उस्ताद को इज्जत दे रहा। लोगों ने पूछा कि बाप का रुतबा बड़ा, उस्ताद का रुतबा छोटा, तुम बाप से ज्यादा उस्ताद को इज्जत क्यों देते हो? उसका जवाब सुनिए, इल्म कितनी बड़ी दौलत है इसका आपको अंदाजा हो जाएगा। उसने कहा कि मेरा बाप आसमान से मुझको जमीन पर लाया और मेरा उस्ताद मुझको जमीन से आसमान की बुलंदी पर ले गया, इसलिए बाप से ज्यादा उस्ताद की इज्जत करता हूं। तीसरी बात सुनिए, हमारे बच्चे के पास जब पैसा आता है तो हम बहुत खुश होते हैं, जब इल्म नहीं आता तो हमको खुशी नहीं होती, इल्म आता है तो खुशी नहीं होती, जब माल आता है तो बहुत खुशी होती। खुशी की बात नहीं है, गम की बात। जब माल ज्यादा आएगा दुश्मन ज्यादा होगा, माल जब ज्यादा आएगा आपका बेटा तकब्बुर ज्यादा करेगा, जब माल ज्यादा आएगा कारून से हामान से करीब होगा, खुदा रसूल से दूर होगा। खुशी की बात तो जब है आपके बच्चे को ज्यादा इल्म आए, जब ज्यादा इल्म आएगा तो वो ज्यादा झुकेगा, जब ज्यादा झुकेगा तो अल्लाह इज्जत की चोटी पर पहुंचाएगा। ज्यादा इल्म होगा मोहब्बत करने वाले ज्यादा होंगे, ज्यादा इल्म होगा खुदा से भी करीब होगा, रसूल से भी करीब। इतना बड़ा मजमा है, आपके छोटे छोटे बच्चे आपके साथ जलसा सुन रहे हैं। मैं 1 मिनट में बता देता हूं कौन बच्चा आपका पढ़ेगा कौन नहीं पढ़ेगा। आप उसको मोबाइल दे दीजिए, मस्ती से देख रहा है, बाप ड्राइवर बेटा खलासी, गाड़ी का नंबर 786। क्रिकेट का बल्ला दीजिए, बाप की तारीफ खूब कर रहा है। जरा सा आप किताब दे दीजिए कि बेटा इसको पढ़ो, उसका सर भारी हो गया, समझ जाइए मजनू है, लैला के चक्कर में है, पढ़ लिख करके नहीं देगा। अकबर इलाहाबादी इसी हिंदुस्तान के शायर गुजरे, उन्होंने एक लतीफा लिखा। लतीफा क्या लिखा कि लैला पढ़ी लिखी थी, मजनू जाहिल था। लैला की मां को पता चल गया कि जाहिल से हम अपनी बेटी का निकाह करेंगे, कभी नहीं होगा। तो लैला ने समझाया कि मां घबरा क्यों रही हो, मजनू को बुला करके कहो कि तुमको 10 साल तालीम हासिल करनी है, उसके बाद लैला का हाथ तुम्हारे हाथ में दिया जाए। मजनू आ गया, अम्मा किस लिए बुलाई हो?
अब बेटा तुम जाहिल हो, लैला पढ़ी लिखी है, तुम भी पढ़ाई करो तब लैला का हाथ तुम्हारे हाथ में जाएगा। तो मजनू का नाम पढ़ाई के नाम पर मजनू का असर भारी होगा। बोला कि 10 साल पढ़ने की बात है, मैं तो 10 दिन नहीं पढ़ता, इससे बढ़िया है कि मैं लैला से निकाह ही नहीं करता। आज के मजनू का हाल ये है कि वो सब कुछ उसको मंजूर है लेकिन पढ़ना गवारा नहीं है। एक मिसाल आप दे रहा हूं और समाज को बिल्कुल आईने की तरह साफ दिखा रहा हूं। हमारा बच्चा पीछे क्यों है? इसलिए कि डॉक्टर को फीस मिलता है नगद और वकील को फीस मिलता है नगद, उस्ताद को फीस उधार है। जब मजदूर खुश नहीं होगा तो काम कहां से करेगा? इस वजह से आपका बच्चा एक पंडित जी आ गए बस्ती में, कहा कि आपके बच्चे को हम फ्री में पढ़ाएंगे, सिर्फ 2 वक्त हमको पेट भर खाना खिला दीजिएगा। एक जमींदार बोला कि जरूर दाल में काला है, जरूर दाल में। अब बताइए, फ्री पढ़ाने पर भी दाल में काला। तो पंडित जी बोले कि सिर्फ आप लोग इजाजत दीजिए बच्चे को पढ़ाने के लिए, पैसा हमको नहीं चाहिए, 2 वक्त खाना खिला दीजिएगा, हम गरीब आदमी। एक जमींदार बोला कि कितने दिन रहोगे? बोला 3 साल। कहो 3 लाइन के सबक को 3 साल में पढ़ाओगे? ये पेट पालने का मसला है, पढ़ाने का मसला नहीं है। खुदा है मेहरबान, बोलो बोलो है मेहरबान, बोलो वतन जान वतन बन के दिखा दो, इस खाक के जर्रे को भी इंसान बना दो। इंसान वो है इल्म की हो जिसमें तजल्ली, हैवान को कभी इल्म मिला हो तो बता दो। कांटों को जिहालत के अलग काट के फेंको, तुम इल्म से फूलों से नया बाग खिला दो। है मुल्क में तफरीक जिहालत के सबब से, तुम इल्म की कुव्वत से ये झगड़ा ही मिटा दो। बे इल्म का जीना है, बे इल्म का जीना भी है एक किस्म का मरना। जैसे तने बेरू, जैसे तने बेरू, जला दो के दबा दो। खुदा है मेहरबान, बोलो बोलो है मेहरबान, बोलो। हाथ उठाइए, उस्ताद का फीस उदाहरण रहेगा, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए, एक तो हम हाफ पागल हैं कि 12 बज जाने के बाद बैठे, और आप लोग हमसे बड़े पागल हैं कि आप भागने का नाम ही नहीं ले रहे। ध्यान से सुनिएगा, जवानों के हवाले से आखिरी पैगाम, उसके बाद माँ बहनों तक पहुंचूंगा, मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो जाएगा। पर्ची आ भी गई है और मैं इशारा कर भी चुका हूं, लेकिन लोग इशारा आप नहीं समझ रहे, लोग अब इशारा नहीं समझ रहे। ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ 2 पैगाम बाकी रह गए हैं, मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो रहा। मैं अपने जवान को मसनदे रसूल पर बैठ करके कह रहा हूं, आप 1 साल दारू छोड़ करके दिखाओ, 10 साल के बराबर आपको तरक्की होगी, गारंटी है। 1 साल आप दारू छोड़ दीजिए, 10 साल के बराबर तरक्की होगी। हाथ उठा करके हमारा जवान मेरे पैगाम को कबूल करे, हाथ उठाइए। बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइएगा, आप लोग दोबारा जवान होने वाले नहीं। आपके घर में कच्चा अंडा होता, कच्चा अंडा लीजिए, उसको गिलास में तोड़िए जिसमें दारू है, थोड़ी देर छोड़ दीजिए, वो अंडा इस तरह टाइट हो जाएगा जैसे उबला हुआ अंडा। अब गौर कीजिए, अक्लमंद आदमी, आपके लिए इशारा काफी है। जो गिलास की गिलास शराब अंदर जाएगी, सकड़ी का क्या हाल होगा। दूसरी मिसाल, आप किसान आदमी हैं, आपकी पीठ पर मशीन होती है, आप स्प्रे करते हैं, पीठ पर मशीन होती है, आप स्प्रे करते हैं, पीठ पर मशीन है, आप स्प्रे कर रहे हैं। उसी मशीन में जिसमें पानी भी है, दवाई भी है, 1000 बूंद पानी की डालिए, 1 बूंद सिर्फ शराब की डालिए, और 10 दिन आप फूल पर स्प्रे कीजिए। तजर्बा कहता है फूल मुरझा जाएगा। जब गिलास की गिलास शराब अंदर जाएगी, इस फूल का क्या हाल होगा। तीसरी बात सुनिए, गोश्त का 1 टुकड़ा पानी की बोतल में डालिए, गोश्त का 1 टुकड़ा शराब की बोतल में डालिए, 3 दिन छोड़ दीजिए आप। 3 दिन के बाद देखिए, जिस टुकड़े को आपने पानी की बोतल में डाला है वो असली हालत में रहेगा, और जिस टुकड़े को आपने शराब की बोतल में डाला है उसका रंग बदल जाएगा, वो चर्बी की तरह पीला हो जाएगा, उसमें गुबार उठेगा। जब गिलास की गिलास शराब अंदर जाती है तो अतड़ी का हाल जॉन्डिस की बीमारी की तरह। एक मिसाल है, पैगाम खत्म कर रहा हूं।
हाथ उठा करके वादा कीजिए, न शराब पिएंगे न किसी को पिलाएंगे। हाथ उठाइए। दूसरा पिलाए तो छोड़ेंगे नहीं। हाथ उठाइए। खैर माशाअल्लाह। एक चपरासी था, उसका नाम रशीद था। उससे मालिक ने कहा कि तुम दारू पीने की वजह से चपरासी हो, अगर तुम दारू छोड़ देते तो तुम डायरेक्टर बन जाते। वो बोला मुझे क्या फर्क पड़ता, दारू पीने से पहले मैं चपरासी हूं, लेकिन जब दारू में चढ़ा लेता हूं, सर पर नशा चढ़ता है, तो मैं अपने आप को मुल्क का वजीर आजम समझता हूं, चपरासी कहां समझता हूं। जो अक्ल खरी थी की है खोटी, इसने अच्छे अच्छों से छीनी है रोटी, इसने अच्छे अच्छों से छीनी है रोटी, इसने मस्तों पे शराफा का मस्ती लाई, पतलून को कर दिया लंगोटी, इसने पतलून को कर दिया। मर्दों के हवाले से पैगाम मुकम्मल, औरतों के हवाले से सिर्फ 2 पैगाम। 5 मिनट में मेरे हिस्से का पैगाम मुकम्मल। हाथ उठा करके वादा कीजिए इंशाअल्लाह औरत को सर पर बिठाएंगे। सर पर मत बिठाइएगा, हुकूमत चली जाएगी। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। अल्लाह के रसूल ने कहा मर्द से कि औरत की कुर्बानी तुमसे ज्यादा है। कि या रसूल अल्लाह, कमाते हम हैं, पसीना हमारा छूटता है, तो रानी की तरह घर में बैठी रहती है, इसकी कुर्बानी कैसे ज्यादा है? तो अल्लाह के रसूल ने समझाया कि तुमसे अगर शादी से पहले कहा जाता शादी करोगे, माँ बाप को छोड़ना पड़ेगा, खानदान को छोड़ना पड़ेगा, तो कुमारे रह जाते, शादी नहीं करते। अरे कुर्बान जाओ इस औरत पर कि तुमसे क्या शादी किया, घर को भी छोड़ा, खानदान को भी छोड़ा, इसकी कुर्बानी का लिहाज रखना तुमसे ज्यादा। एक आदमी हजरत उमर के पास आया बीवी की शिकायत लेकर के। शिकायत तुम्हारी भाड़ में जाए, बीवी का 4 एहसान तुम्हारे ऊपर, उसको याद रखोगे, कभी शिकायत नहीं करोगे। वो तुम्हारे वास्ते खाना पकाती है, गर्मी में पसीना छूटता, मिर्ची की लहर नाक से पास होती है, कान से निकलती है। अगर खाना पकाना इतना आसान है, एक दिन पका करके दिखाओ, बाप से भेंट हो जाएगी। खाना पकाना इतना आसान, बाप ने रानी बना करके भेजा था और तुम्हारी मोहब्बत में खाना पका रही है, चपरासन हो, बाबरचन हो गई। पहला एहसान। दूसरा एहसान, तुम अपने बच्चे का पेशाब भी नहीं छूते हो। ये पेशाब को धोती है, भंगन हो गई। तुम्हारे बच्चे का कपड़ा धो रही है, तुम्हारा कपड़ा धो रही है, धोबन हो गई। तुम घर छोड़ करके पंजाब चले जाते हो, ये तुम्हारे बच्चे की भी हिफाजत करती है, घर की भी हिफाजत करती है, चपरासन हो गई। बाप ने रानी बना करके भेजा था, तुम्हारी मोहब्बत में 4 एहसान करके नौकरानी बन गई। इस एहसान को याद रखोगे तो कभी शिकायत नहीं। हमारी क्या आदत है, जब बीवी जिंदा रहेगी तो कदर नहीं, जब बीवी मर जाएगी तो फूट फूट करके रोएंगे। ये सच्चाई भी है कि औरत क्या